हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस एकेडमी। माय नेम इज मुकेश पंजवानी। आज अकाउंटिंग रेशियोज का एक और टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो को हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं, है ना। तो स्टॉक को हम इन्वेंट्री भी बोलते हैं, तो ये हो जाएगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। अब ध्यान रखिएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम और क्या बोल सकते हैं? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये भी बोला जा सकता है। डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक को और क्या बोल सकते हैं? एवरेज इन्वेंट्री। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो इन दोनों को हम इंटरचेंज करते हुए यूज कर सकते हैं। इन्वेंट्री की जगह स्टॉक, स्टॉक की जगह इन्वेंट्री। इसमें मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इसमें से देखते हैं कि इसमें से हमको क्या समझ में आएगा। इसमें से हमको ये समझ में आता है कि कोई भी कंपनी या कोई भी फर्म कितना एफिशिएंटली अपने इन्वेंट्री को मैनेज करता है। अगर मान लीजिए कि आपका एवरेज स्टॉक, आपका जो एवरेज स्टॉक है वो 100 रुपये है और साल भर में आप गुड्स भी जो बेच रहे हैं वो 100 रुपये की बेच रहे हैं, तो कोई सेंस नहीं निकलता है। मतलब आप प्रॉपरली मैनेज नहीं कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ आप 100 रुपये की गुड्स आपका एवरेज है और आप 400 रुपये की गुड्स बेच रहे हैं, तो आप बेटर वे में आप इन्वेंट्री को मैनेज कर रहे हैं। अगर आपकी सेल 100 रुपये है तो आपको 100 रुपये का स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है, आप जरूरत से ज्यादा स्टॉक रख के बैठे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ये समझने में हेल्प करती हैं कि कंपनी किस तरीके से अपने इन्वेंट्री को मैनेज कर रहा है। तो यहाँ पे इसलिए ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब कितने के गुड्स हम बेच रहे हैं डिवाइडेड बाय हमारा कितना एवरेज स्टॉक है। आई बात समझ में आपको? तो यहाँ पे हमको ये तो पता चल गया कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। मगर हमको ये भी मालूम होना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है, या फिर इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे जो इक्वेशन है दैट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। गॉट इट? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। या फिर एक फॉर्मूला ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का दूसरा फॉर्मूला। पहले समझने की कोशिश करना कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है क्या। जो हमने गुड्स बेचे हैं उसका कॉस्ट क्या है, सेल किए हुए गुड्स का कॉस्ट बताना है। बात समझ में आ रही है आपको? मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ जो हमने गुड्स सेल किए हैं उसका कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट कैसे फाइंड करते हैं? अगर आपके पास सेल दिया हुआ है तो आप कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे? सेल में से क्या घटा देंगे? प्रॉफिट। तो इसीलिए हम यहाँ बोल सकते हैं सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट घटा दोगे तो क्या आ जाएगा? कॉस्ट आ जाएगा। या फिर इसको और क्या बोल सकते हैं? सेल को हम बोल सकते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। जिस प्रकार से हम यहाँ पे बोले थे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से क्या घटा दें? ग्रॉस प्रॉफिट घटा दें, ठीक है।
तो उसमें मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इतना आपको समझ में आ गया। तो ये दो फॉर्मूलेस हैं आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के, हालांकि ये आपने 11th में भी पढ़ा होगा। मैं रिपीट करता हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के दोनों फॉर्मूलेस, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला है सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर है ये आपको? ठीक है, अब आ जाते हैं किसके फॉर्मूले पे, अब हम आते हैं एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, दैट इज एवरेज स्टॉक। आपका ओपनिंग स्टॉक, आपका क्लोजिंग स्टॉक, दोनों को जोड़ा, डिवाइडेड बाय 2 किया, क्या आ जाएगा? एवरेज स्टॉक आ जाएगा। क्लियर है ये? तो ये ही फॉर्मूलेस हैं आपके जो कि आपको ये फाइंड करने में हेल्प करेंगे, आईटीआर जानने में, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। मगर साथ ही साथ कुछ बातों का ध्यान आपको और रखना पड़ेगा। कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? बात नंबर 1 ध्यान देंगे, हाँ। इन केस मैं बोलता हूं एवरेज स्टॉक कैन नॉट बी एसर्टेन, मतलब यदि हम एवरेज स्टॉक एसर्टेन नहीं कर सकते हैं किसी भी प्रकार से, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पॉसिबल ही नहीं है कि एवरेज स्टॉक जो आपके पास डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, उसमें से आप कैसे भी करके एवरेज स्टॉक यदि फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, तो लिखा है इन केस एवरेज स्टॉक कैन नॉट बी एसर्टेन, तो टेक क्लोजिंग स्टॉक इन प्लेस ऑफ एवरेज स्टॉक। बात समझ में आई? हमको क्या करना है, हम उसकी जगह फिर एवरेज स्टॉक की जगह क्या ले लेंगे? क्लोजिंग स्टॉक ले लेंगे। मगर ये तभी करना है जब क्लोजिंग स्टॉक फाइंड ना हो सकता हो। जहां एवरेज स्टॉक फाइंड ना हो सकता हो वहां पे हम क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक ले लेंगे। ये बात समझ में आई? जबरदस्ती नहीं करना कि आपको फाइंड कर भी सकते हो उसके बावजूद भी आप लिख दो, तो ऐसा नहीं करना है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन केस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैन नॉट बी डिटरमाइन, नहीं पता कर सकते हैं किसी भी हाल में, इन दैट केस यूज, अभी ध्यान देना, हाँ, यूज सेल मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है, एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो ये दो बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अब एक काम करते हैं, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये आपका पहला क्वेश्चन है, आपको दिखाई दे रहा होगा। आप बोले तो इसका फॉन्ट साइज में बड़ा कर दो, वैसे लिख रहा होगा, आपको जरूरत नहीं है। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे बहुत अच्छे से, हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्या होता है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे बताइए? एवरेज स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या हमारे पास दिया हुआ है। हमारे पास दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक, हमारे पास दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, एवरेज इन्वेंट्री फाइंड कर लेते हैं। एवरेज इन्वेंट्री या एवरेज स्टॉक, कंफ्यूज मत होना, हाँ। एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक divided by 2, so that would be 12,000
प्लस 3600 डिवाइडेड बाय 2 दैट वुड बी 7800। ये हो गया एवरेज स्टॉक। दूसरा हमको क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दिया है क्या क्वेश्चन के अंदर, देखो परचेज है, वेजेस है, कैरेज इनवर्ड है, फ्रेट आउटवर्ड है, नहीं दिया हुआ है, मगर हम फाइंड जरूर कर सकते हैं। फाइंड कैसे कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक क्या दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 12,000 प्लस परचेज दिया हुआ है, परचेज ये दिया हुआ है, परचेज दिया है 27,600 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो अब आपको ये मालूम है डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि आपके परचेज या प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, परचेज या प्रोडक्शन। तो आप देखिए आपके जो वेजेस हैं वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, कैरेज इनवर्ड है परचेज से रिलेटेड है, वेजेस भी आपका परचेज या प्रोडक्शन से रिलेटेड है, फ्रेट आउटवर्ड बेचने के दौरान देना पड़ता है, तो ये सेल से रिलेटेड है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है बल्कि इनडायरेक्ट है, तो इसको हम कंसिडर नहीं करने वाले हैं। आई बात समझ में। तो मगर ये हमारे जो डायरेक्ट एक्सपेंस है इसको ले लेते हैं 1800 एंड 1200, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं दोनों को जोड़ के 3000। ठीक है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक देखिए दिख रहा है आपको, क्लोजिंग स्टॉक है 3600। तो देखिए कितना आ रहा है, आप बिना कैलकुलेटर के कीजिए, मैं कैलकुलेटर यूज करूँगा। हाँ जी, यहाँ पे आ रहा है 39,000। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आ गया और यहाँ पे क्या आ गया हमारा एवरेज स्टॉक, दोनों चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। बस अब क्या करना है, बस फॉर्मूले में पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 7800 डिवाइडेड बाय 7800, ये हो जाएगा 5 टाइम्स। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार आप अच्छे से पढ़ लें इस क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया हुआ है, हमको दोनों चीज़ें चाहिए। तो एवरेज स्टॉक कैसे आएगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए यहाँ पे ओपनिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिखते हैं एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 42,000 प्लस 6,000 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 24,000। ठीक है, एक चीज़ तो आ गई। अब दूसरी चीज़ हमको क्या चाहिए, दूसरी चीज़ हमको चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, याद है ना फॉर्मूला, नहीं है तो देख लो एक बार फिर से, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ पे अपन वैल्यूज पुट करते हैं, ओपनिंग स्टॉक है 42,000 प्लस परचेज कितना दिया हुआ है 60,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं आपको दिखाई दे रहा है, ये कैरेज इनवर्ड भी डायरेक्ट है, वेजेस भी डायरेक्ट है, ये भी डायरेक्ट है। ठीक है, हालांकि एक और तरीका था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करने का, अभी करते करते मेरे को दिमाग में आ रहा है। देखो यहाँ पे सेल दिया हुआ है, सेल माइनस सेल्स रिटर्न कितना हो गया 1,50,000, उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट घटा दो 30,000, तो कितना हो जाता है 1,20,000। वो भी एक तरीका है।
ठीक है, मगर कोई बात नहीं, हम कर चुके हैं तो पूरा कंप्लीट कर ही लेते हैं। तो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखिए 2400 और 6600 कितना हो गया, 9000, 9 और 15000, 24000। तो ये परचेज कितना था, ये 24,000 माइनस क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया, 6000। तो चलिए देखते हैं, 42,000 प्लस 60,000, 1,02,000, 1,02,000 प्लस 24,000, ये हो गया 1,26,000 माइनस 6,000, दैट इज 1,20,000। ठीक है, 1,20,000। आपको समझ में आया ना मैंने क्या बोला? आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप यहाँ पे नेट सेल हमारी कितनी है, 1,50,000, इसमें से जीपी घटा देते 30,000, तो कितना आ जाता, तो भी तो 1,20,000 आता ना, है ना? आप चाहे कान ऐसे पकड़े चाहे ऐसे पकड़े, कोई फर्क नहीं पड़ना। अब यहाँ पे ध्यान दें आप, तो यहाँ पे कॉस्ट आपका हो गया 1,20,000 डिवाइडेड बाय कितना, 24,000। तो देखिए कितना आता है, 5 टाइम्स आता है, हाँ आता है, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, 5 टाइम्स। क्लियर है ये? ठीक है, हाँ अब यहाँ पे आइए, क्वेश्चन नंबर 3। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 6 लाख रुपए, दिया ही हुआ है, बहुत बढ़िया। क्लोजिंग स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंस और क्या है, परचेज दिया है, मगर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो आप कैसे फाइंड करोगे एवरेज स्टॉक? तो आप यहाँ पे ये बोलने लगोगे सर आप ही ने तो बोला था एवरेज नहीं निकलता है तो क्लोजिंग को लिख दो, तो सर क्लोजिंग को लिख देते हैं। अरे मैंने ये बोला था कि अगर एवरेज कैलकुलेट हो पाना पॉसिबल ना हो, अभी ये थोड़ी है कि इम्पॉसिबल है, अभी देखते हैं, हो सकता है कि ओपनिंग स्टॉक हम कैलकुलेट कर पाते हो, अगर कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिखते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। एक चीज तो आपको यहाँ पे दे दी है कि क्या, 6 लाख रुपए, तो ये 6 लाख रुपए तो हमारे पास है, केवल हमको क्या चाहिए, एवरेज स्टॉक चाहिए। तो एवरेज स्टॉक देखते हैं कि हो सकता है कि नहीं हो सकता। एवरेज स्टॉक के लिए हमको क्लोजिंग स्टॉक तो दे दिया है, मगर हमको क्या नहीं दिया है, ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया है। सो फर्स्ट वी हैव टू डिटरमाइन दी ओपनिंग स्टॉक, है कि नहीं? तो हाउ टू कैलकुलेट दी ओपनिंग स्टॉक, अब इस पे आते हैं, ध्यान देंगे। आपको एक फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इस फॉर्मूले से क्या केवल और केवल क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करोगे क्या? नहीं भाई नहीं, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम ये सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं यदि हमें जरूरत हो तो। यहाँ पे आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो दिया ही हुआ है, बस क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, आप खाली वैल्यूज पुट करो। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, 6 लाख रुपए है, इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक को ओपनिंग स्टॉक ही लिख देते हैं, प्लस परचेज दिया है क्या, हाँ हाँ दिया है, कितना दिया है, 6,60,000 दिया हुआ है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस दिया है क्या, बिल्कुल दिया है, 60,000 रुपये दिया है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक दिया है क्या, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 2,10,000। बस वैल्यू सी तो पुट करनी है, ये हो जाएगा 7,20,000 माइनस 2,10,000। देखिए ये हो गया 5,10,000 इधर का, है ना? इसी को मैं लिखता हूँ, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, 6 लाख रुपए यहाँ लिखा मैंने, इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस ये हो जाएगा 5,10,000। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो मैं बोल सकता हूँ 90,000। ये भी हो गया, ओपनिंग स्टॉक मिल गया। अब क्या चाहिए, एवरेज स्टॉक।
एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। तो ओपनिंग है 90,000, ठीक है, और क्लोजिंग कितना है, क्लोजिंग गिवन इन द क्वेश्चन 2,10,000। तो 2,10,000 ये हो गया डिवाइडेड बाय 2, दैट वुड बी 1,50,000, 1,50,000। परफेक्ट, ठीक है। तो 1,50,000 हो गया। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, खाली वैल्यू पुट करना है। ये पुट कर दिया यहाँ पे, कितना हो गया 4 टाइम। बात समझ में आई, क्लियर है? चलिए तो फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नहीं समझ में आया हो एक बार फिर से देख लेना, बेटर रहेगा, समझ में आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे अब देखिए क्या बोलता है, सेल है, सेल्स रिटर्न है, ग्रॉस प्रॉफिट है। देखो मेरे को तो ये समझ में आ गया, देखते देखते समझ में आ गया। सेल में से सेल्स रिटर्न माइनस किया तो नेट सेल आ गई, नेट सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, है ना। ओपनिंग स्टॉक दिया है और ये क्या दिया है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक रुपीज 1,20,000। और यार ये क्या है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। पहले आते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आएगा, सेल में से जीपी घटा दें, सेल में से क्या घटा दें, जीपी घटा दें। तो हम एक काम करते हैं, सेल माइनस नेट सेल माइनस जीपी, ठीक है। तो यहाँ नेट सेल कैसे आएगा, नेट सेल आएगा 9,60,000 माइनस जीपी कितना है 1,80,000। तो ये आपका नेट सेल हो गया, माइनस, सॉरी मैंने गलती कर दी, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। नेट सेल चाहिए था हमको, तो नेट सेल कैसे होगा, सेल माइनस सेल्स रिटर्न, सॉरी, तो सेल माइनस सेल्स रिटर्न कितना हो गया, ये हो जाएगा 9 लाख, 9 लाख माइनस जीपी करना है। तो जीपी अब कितना है 1,80,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 लाख माइनस 1,80,000, दैट वुड बी 7,20,000। एक चीज हमको मिल गई, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब यहाँ पे अगला सेंटेंस बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आप। ओपनिंग स्टॉक दिया है 60,000, बोलता है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक रुपीज 1,20,000। बोला है क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 1,20,000 रुपये ज़्यादा है। अब ये थोड़ा आपको समझना तो पड़ेगा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा आपको अच्छे से 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, समझ में आएगा। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक से हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 1,20,000 रुपये ज़्यादा है। आई बात समझ में? तो मैं बोल सकता हूँ क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस 1,20,000, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक है हमारा कितना 60,000, 60,000 प्लस 1,20,000, तो ये हो जाएगा 1,80,000। 1,80,000 is what? Is our, बताओ, क्लोजिंग स्टॉक। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक कैसे आता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे कैसे आएगा, यहाँ पे देखो ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना है 60,000 प्लस 1,80,000, क्लोजिंग स्टॉक है, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया तो ये हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाय 2, 1,20,000,
ठीक है, तो अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे देखो 7,20,000 और ये हमारा एवरेज स्टॉक 1,20,000, तो डिवाइडेड बाय 1,20,000, तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स। क्लियर है ये बिल्कुल? आपको यदि लगता है बीच बीच में कि थोड़ा रेस्ट चाहिए, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली क्वेश्चन पे क्वेश्चन कराता जाता हूँ, तो आप थोड़ी देर पॉज कर दिया करो लेक्चर को, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? हमको फाइंड तो वही चीज करनी है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, सेल दिया है और ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 25% ऑन सेल। एक बात समझ लेते हैं, देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। अब हमको दो चीजें चाहिए, एक एवरेज स्टॉक चाहिए। एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। तो यहाँ पे ओपनिंग हो जाता है 17,400, क्लोजिंग हो जाता है 18,600 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 18,000। ये आ गया आपका एवरेज स्टॉक। मगर दूसरी चीज हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए ये, हमको चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आएगा? हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, एक ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस, वो सब तो है नहीं यहाँ पे। दूसरा तरीका है सेल माइनस जीपी। तो क्या वो पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। सेल माइनस जीपी। जीपी किस पे कैलकुलेट होना है? देखो यहाँ पे लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन सेल। ये जीपी किस पे कैलकुलेट होगा? ये सेल पे ही कैलकुलेट होगा, तो सेल माइनस जीपी करना है। तो चलिए कैसे होगा देखते हैं। सेल है आपकी 1,80,000, तो ये 1,80,000 माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा? 1,80,000 का कितना परसेंट? 25%। हमारा प्रॉफिट मार्जिन यही है। देखो जिनकी ट्यूबलाइट नहीं जल रही है, ऐसी ऐसी हो रही है, उनको फिर से मैं बता रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ सेल आपको ऑलरेडी गिवन इन दी क्वेश्चन है। ये बोलता है हम कितना कमाते हैं? हम 25% कमाते हैं। किस पे? सेल पे। तो सेल का 25% फाइन करो, वही तो हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो सेल का 25% फाइन करते हैं, 1,80,000 इंटू 25/100, ठीक है? यही तो हमारा कॉस्ट आने वाला है। कॉस्ट कैसे आता है? सेल में से प्रॉफिट घटा दो, तो ये सेल है और ये इसमें से प्रॉफिट है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1,80,000। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25%। सीधा सीधा, हालांकि मेरे को समझ में आ रहा है, आप कैलकुलेट करके देखिएगा, ये होगा 45,000। तो दैट वुड बी 1,35,000। 1,35,000। ये क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो देखते हैं 1,35,000 डिवाइडेड बाय 18,000। देखिए आंसर आ रहा है। तो ये आ गया 7.5 टाइम्स। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6। ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया है, सेल दिया है और ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट दिया है। पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में यही एक केवल डिफरेंस है, आपको समझ में आ रहा होगा। पिछले क्वेश्चन में जो आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया था वो सेल पे दिया था,
इस बार जो दिया है वो किस पे दिया है, कॉस्ट पे दिया है। स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं, अभी समझ में आएगा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। तो सबसे पहले एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 17,400 प्लस 18,600 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 18,000। ठीक है ना, इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है एवरेज स्टॉक में। हाँ, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू क्या होता है, सेल माइनस जीपी। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा इसको ट्विस्ट कर रहा हूँ। सेल में से जीपी घटा दो तो क्या आ जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है। तो हम एक काम करते हैं, मगर वो जीपी किस पे कैलकुलेट होना है, वो जीपी कॉस्ट पे कैलकुलेट होना है, और आपके पास कॉस्ट तो है नहीं। बात समझ में आ रही है? देखो यहाँ पे हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए, सेल हमारे पास दिया है क्या, हाँ दिया है, कितना दिया है, 1,80,000 दिया है, माइनस अब जो परसेंट 25 हमको कैलकुलेट करना है वो सेल पे नहीं करना है, वो किस पे कैलकुलेट करना है, वो हमें करना है कॉस्ट पे। तो हम लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू कितना है, 25/100। अब हमारे पास ये तो है ही नहीं, मगर आ जाएगा। अब एक काम करते हैं, इस पूरे को उधर ले आए तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस इसको करते हैं कॉस्ट इंटू 25/100, तो ये हो जाएगा 25 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, अपॉन 100 इज इक्वल टू 1,80,000। मैंने क्या किया, इसको इधर लेके आएंगे। आप यहाँ पे ये मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही ले लिया, आप यहाँ पे इसकी जगह एक्स यूज़ कर सकते हो, और वो ही यूज़ करना चाहिए हालांकि। ठीक है, मैं आगे से चलो इसको एक्स कर लेता हूँ तो इजी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 25x अपॉन 100 इज इक्वल टू 1,80,000। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100x प्लस 25x इज इक्वल टू, ये जाके इधर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 1,80,000 इंटू 100। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1,80,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 125 करके देखिए कितना आता है। ये हो जाता है 1,44,000। 1,44,000 एक्स क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आई बात समझ में? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा आ गया। तो अब एक काम करते हैं, ट्राई करके देखते हैं, 1,44,000 डिवाइडेड बाय 18,000, तो देखिए आ रहा है क्या। तो your answer is 8 टाइम्स। क्लियर है ये? ठीक है, नहीं समझ में आया हो तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, इम्पोर्टेंट है ना। इस तरह के कंसेप्ट आगे भी हमको यूज में आते रहेंगे। चलिए अब यहाँ पे अगेन हम देखते हैं, ध्यान देंगे, ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया है, सेल दिया है, और सेल का ही परसेंट दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सेल दिया है और सेल का ही परसेंट दिया हुआ है, तो हम एक काम करेंगे,
सबसे पहले तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा कि आपको क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक दिया होता तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग करके कर देते हम। अभी तो नहीं है, मगर देखेंगे कि शायद फाइंड कर सकते होंगे हम क्लोजिंग स्टॉक। मगर उससे पहले भी हमको क्या चाहिए, हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए। उसके बिना हम वो फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाला जो फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, नहीं लगा सकते हैं, जहाँ से कि हमको क्या मिल सकता है, क्लोजिंग स्टॉक मिल सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे बहुत अच्छे से। हम सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल माइनस जीपी, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा सेल कितनी है, सेल है 1,20,000। ठीक है, माइनस सेल का कितना परसेंट है, 1,20,000 का 25%। ठीक है, तो यहाँ पे 1,20,000 का 25% हो जाता है 30,000। ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30,000। तो ये हो जाएगा 1,20,000 माइनस 30,000, दैट वुड बी 90,000। सही बात समझ में, 90,000 क्या आ गया, 90,000 आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए क्लोजिंग स्टॉक। क्यों चाहिए, क्योंकि उसी के हेल्प से तो हम क्या फाइंड करेंगे, एवरेज स्टॉक। सारी बात समझ में। तो हम यहाँ पे रखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है कितना, 90,000 इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक है 11,400 प्लस परचेज कितना है 91,200 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है 0 माइनस क्लोजिंग स्टॉक हमको डिटरमाइन करना है। तो यहाँ पे इसको टोटल करते हैं, चलिए देखते हैं कितना होगा, 91,200 प्लस 11,400, तो ये आ गया यहाँ पे 90,000 इज इक्वल टू 1,02,600 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो अब ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 12,600 इक्वल टू माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चलेगा ना। तो क्लोजिंग स्टॉक आ गया 12,600। ठीक है, मगर हमको तो भाई एवरेज स्टॉक चाहिए। एवरेज स्टॉक कैसे आएगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक गिवन इन द क्वेश्चन 11,400 प्लस अभी कितना फाइंड किया, 12,600 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 12,000, बराबर है। तो 12,000 आ गया एवरेज स्टॉक। तो यहाँ पे 90,000 है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय 12,000 दैट इज 7.5 टाइम्स। आया समझ में, बहुत अच्छे से देखिए आप लोग। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 8, देखते हैं। कैश सेल दिया है 25% ऑफ क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल दी हुई है 3,60,000। ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो सबसे पहले तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू, अब यहाँ पे
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज स्टॉक। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, एवरेज स्टॉक पे आते हैं। एवरेज स्टॉक क्योंकि वो सीधा सीधा दिया है। एवरेज स्टॉक हो जाएगा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। तो ओपनिंग है हमारा 60,000, ठीक है, और क्लोजिंग है हमारा 1,80,000 डिवाइडेड बाय 2। तो दैट वुड बी 1,20,000। 1,20,000, 1,20,000 रुपये आ गया हमारा एवरेज स्टॉक। मगर हमको साथ ही साथ क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहाँ से आएगा, आपके पास या तो ओपनिंग, परचेज वगैरह वगैरह सब दिया हो, जो कि यहाँ पे दिया नहीं है। ओपनिंग दिया है, परचेज वगैरह नहीं दिया है, तो आप वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्या, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट, नहीं कर सकते हैं। तो फिर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, सेल दिया है और ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया हुआ है, तो क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल माइनस जीपी। तो अब यहाँ पे सेल कैसे फाइंड करेंगे, आपको सेल पूरी नहीं दी हुई है, आपको दिया हुआ है क्रेडिट सेल और आपको लिखा है कैश सेल इज 25% ऑफ क्रेडिट सेल। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, क्रेडिट सेल इज इक्वल टू 3,60,000। हमको टोटल सेल चाहिए। टोटल सेल किसको बोला है, कैश प्लस क्रेडिट। कैश प्लस क्रेडिट, आपको यहाँ पे खाली अभी क्रेडिट दिया है, कैश भी चाहिए ना, तो कैश सेल कैसे आएगी, कैश सेल इज इक्वल टू 25% ऑफ क्या, क्रेडिट सेल, ठीक है। तो 3,60,000 है हमारी क्रेडिट सेल, उसका 25% ये हो जाएगा 90,000। तो हम बोल सकते हैं टोटल सेल इज इक्वल टू क्रेडिट सेल प्लस कैश सेल। तो ये हो जाएगा 3,60,000 प्लस 90,000, ठीक है, ये हो जाएगा 4,50,000। 4,50,000 समझ में आया आपको, ये आ गया टोटल सेल। मगर हमको तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए ना, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगी ना। यहाँ पे 4,50,000 ये हो गया हमारी सेल, उसमें से क्या घटाना है, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल है, तो माइनस 4,50,000 इंटू कितना परसेंट है, 20/100, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 90,000। तो हो जाएगा 4,50,000 माइनस 90,000, तो आ गया 3,60,000। 3,60,000 आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जिनको अभी दिक्कत हो रही हो, एक बार फिर से ये क्वेश्चन देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जितना पॉसिबल है उतनी वैरायटी हमने यहाँ पे कवर की है, बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश की है। आप खुद से भी कुछ क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, ठीक है। और आपको ये लेक्चर कैसा लगा, इसका आप फीडबैक भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को आप जरूर करें, ठीक है। ये लेक्चर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।